इनाम वाला प्रश्न बनाइए और 7255838944 पर आंसर भेजिए। 8:05 तक आप भेज सकते हैं आंसर। और वीडियो कुछ लोग बोल रहे थे कि 8 बजे नहीं आ पाता है, तो आप क्या कीजिएगा, चैनल पर जाने के बाद में वीडियोज में जाने के बाद आप उसको ऊपर नीचे करने से रिफ्रेश जब होगा तो वहाँ आ जाता है, 8 बजे अपलोड हो जाता है, 2-3 सेकंड आगे पीछे होगा आपका। लेकिन वीडियोज में जाइएगा और वहाँ पर आगे पीछे करने के बाद रिफ्रेश होगा तो दिख जाएगा आपका। आप वीडियो को रोक करके बनाइए, मैं अब मिटाता हूँ। और आज टाइप 5 हम लोग देखने वाले हैं। टाइप 5 में क्या है कि एक खिलाड़ी ने पिछले टाइप 4 में बताया था कि कुछ लोग आते थे या कुछ लोग जाते थे, जिसके कारण जो दिया हुआ औसत रहता था उसमें कुछ परिवर्तन हो जाता था। इस टाइप में क्या है कि औसत स्टार्टिंग में भी दिया हुआ नहीं रहेगा और लास्ट वाला का भी औसत नहीं रहेगा दिया हुआ, लेकिन बीच में एक पारी या एक का वजन या एक का औसत आयु कुछ भी रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा उसमें, तो स्टार्टिंग वाला और लास्ट वाला एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे करके बोलेगा कि 5 साल की वृद्धि या 5 रन की वृद्धि औसत में। ऐसा आपका पैटर्न है इस क्वेश्चन का। आप पढ़िए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन अच्छे से। एक क्वेश्चन आप अगर सही से समझ लेते हैं तो बाकी सभी क्वेश्चन आप आराम से बना पाएंगे। तो टाइम अगर एक क्वेश्चन पर जितना लगे कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझाता हूँ। देखिए, एक खिलाड़ी ने 10 पारियों में रन बनाए। अब कितना रन बनाया है वो बताया नहीं गया है यहाँ पर, लेकिन 10 पारी के बारे में बोला जा रहा है यहाँ। तथा 11वीं पारी में 150 रन बनाने के बाद पारियों के औसत रन संख्या में 9 की वृद्धि हो जाती है। आप एग्जाम में क्वेश्चन जल्दी कैसे पढ़ पाएंगे, जल्दी कैसे आप अटेम्प्ट करेंगे, उसके लिए आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करना पड़ेगा। उसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। कोई कितना भी अगर आपको पढ़ा देते हैं और आप खुद नहीं मेहनत कीजिएगा तो होगा क्या कि उस टाइम में चीज़ें समझ में तो आ जाएगा, लेकिन फिर आप 4 दिन या 5 दिन के बाद भूल जाएंगे। लेकिन अगर उसी को आप उस टाइम में 3 बार या 4 बार खुद बना लेते हैं तो फिर रिवीजन करने के बाद आप एक बार में उस चीज़ को समझ पाइएगा। इसलिए एक बार कम से कम मेहनत ज़्यादा कीजिए ताकि एग्ज़ाम के टाइम में आप बहुत आसानी से चीज़ों को रिवाइज कर पाइएगा। एक खिलाड़ी ने 10 पारियों में रन बनाए, पता नहीं है तो 10 पारी लिखेंगे, उसमें कुछ रन बनाया होगा। अब यहाँ पर एक्स वाला कुछ मामला आने वाला है, तो इसका तरीका भी देखिए, डेविएशन वाले से भी बताएंगे, उससे भी आप जल्दी आंसर ला सकते हैं। लेकिन कैलकुलेटिव इस पार्ट में ज़्यादा नहीं रहता है, तो जो योग वाला बताया था, योग बट्टा संख्या बराबर एवरेज, उससे भी आप आसानी से बना पाइएगा। तो दोनों में से कोई अप्लाई कीजिए, आंसर जल्दी ही आने वाला है। एक खिलाड़ी 10 में एक्स, 11वीं पारी, इसका मतलब एक पारी और खेला है जिसमें रन बनाया है 150। अब उसके बाद में औसत रन संख्या में 9 की वृद्धि हो गई। लेफ्ट साइड में मैं संख्या लिखता हूं और यहाँ पर एवरेज लिखा हूं मैं। 10 का एवरेज एक्स, एक पारी का रन जो है टोटल रन 150, तो एक का तो औसत भी यही मैंने बताया कि उतना ही होता है और उसका वैल्यू भी उतना ही रहता है। योग बोलिए उसका एक का तो 150, औसत भी उसका 150 ही रहेगा। अब 10 के बाद जब एक और ऐड हुआ तो संख्या टोटल पारी का कितना 11 बन गया और औसत में 9 रन की वृद्धि, इसका मतलब x + 9 हो गया है। अब उस मेथड से फॉर्मूले वाला से अगर जाएंगे तो क्या करना होगा कि एवरेज इज इक्वल टू योग बट्टा में संख्या, ये तो पता आपको रहेगा, लिखने की जरूरत नहीं रहेगा आपको। अब संख्या कितना रख रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, तो संख्या आप बड़ा वाला ही रखिएगा हमेशा। बड़ा वाला संख्या रखने से क्या होता है कि ऊपर वाले पार्ट में यहाँ जोड़ने के बाद में यानी कि माइनस वाला साइन नहीं आपको आएगा, प्लस वाला ही साइन आएगा। जैसे इस 11 को ही अगर 2 पार्ट में मैं बांटूं कि 6 पारी और 5 पारी में, तो 6 का योग बोलेगा तो 6 गुने कुछ कर देना है और प्लस का साइन।
अगर 5 पारी के बोला जाएगा योग तो 5 गुने कुछ कर देंगे, तो 6 और 5 11 का टोटल योग मिल जाता है। इसलिए बड़ा वाला संख्या को नीचे रखिएगा हमेशा। अब 11 पारी रख दिया टोटल, उसका औसत x + 9 है, तो x + 9 लिख दीजिए। अब ऊपर में आपको पूरा करना है, क्या करना है पूरा, तो 11 का योग पूरा करना है। तो कहाँ से मिलेगा, तो जो आपके पास डाटा है वहां से ही उठाना है। वो डाटा अगर आप लिख लेते हैं सही से तो बनाने में फिर दिक्कत नहीं होगा। अब क्या करेंगे, आपका ब्रेक है 10 और 1 में, तो 10 का योग पहले लिख देना है, 10 गुने x प्लस का साइन दे दीजिए। 1 का योग क्या होगा, तो 1 गुने 150, क्योंकि मैंने बताया कि 1 का योग भी वही होता है, औसत भी वही होता है, तो यहाँ सीधा 150 लिख दीजिए। अब क्रॉस गुना कीजिएगा तो 11 गुने x 11x और 11 गुने 9 99, यहाँ से 10x प्लस में 150, 10x माइनस होगा 11 में से तो x बचेगा, और 99 माइनस कीजिएगा 150 में से तो 99 और 100 51 आ जाएगा। x का मान 51 आया, इसका मतलब कि 10 पारी जो स्टार्टिंग में था उसका, उस टाइम में उसका औसत रन क्या था 51। तो यहाँ गलती होने का भी चांस बन जाता है, इतना बनाने के बाद भी क्या गलती आप कर पाएंगे, वहाँ क्या गलती हो जाता है, पूछ देगा आपसे कि 11वीं पारी के बाद औसत क्या होगा। तो 11वीं के बाद अगर पूछा है तो यहाँ से आंसर देना होगा आपको। इसका मतलब 51 + 9 करेंगे तो 60 आंसर बनेगा, जब 11वीं पारी के बाद पूछ रहा है। अगर 10वीं पारी का पूछा तो 51, तो क्या हो जाता है एग्जाम में, आप ध्यान नहीं अगर दीजिएगा लास्ट में तो हो जाता है, ये बहुत ही एक माइनर होता है ऐसा। तो क्या कीजिएगा, देखिएगा कि 51 है और ऑप्शन में तो 51 देगा ही, तो आप टिक करके आ जाइएगा, बोलिएगा कि सही बनाए हैं, गलत हो गया, नंबर कम हो गया। तो ऐसे ऐसे मिस्टेक पर आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा, यही आपको पीछे कर देता है, इन चीज़ों पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो ऐसे बनाए तो देखिए इतना करना पड़ा गुणना, और फिर उसके बाद में माइनस भी करना पड़ा। अगर डायरेक्ट आपको डेविएशन वाला से करना हो तो होगा क्या कि एक्चुअल में एक पारी जो बढ़ा है उसमें 150 ही वृद्धि हुआ, 150 वृद्धि हुआ, लेकिन औसत जब x से x + 9 हुआ है तो योग में यहाँ कितना वृद्धि, तो 11 गुने 9 करेंगे तो 99 का वृद्धि, 99 का वृद्धि हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में हुआ कितना है, तो 150 का वृद्धि हुआ है एक पारी के कारण। तो यहाँ यही 99 अगर माइनस करेंगे तो ये 51 आ गया। इसका मतलब एक पारी का अगर 51 रहता तो इसका भी कितना आ जाता, 51 ही आ जाता। इसलिए इसका आंसर क्या दे देंगे, 51 डायरेक्ट। तो आप इस पॉइंट को अगर लिख करके रखेंगे तो आप शॉर्ट में भी इसका आंसर जल्दी दे पाएंगे, नहीं तो आप इससे अगर समझते हैं तो इसी से आप बना लीजिए, एक लाइन सिर्फ कैलकुलेशन करना रहेगा। यहाँ से क्या 11 गुने 9, ये 9 की वृद्धि हुआ, तो ये 9 की वृद्धि करना औसत में, तो योग में कितना वृद्धि हो रहा है, पहले तो x था, यहाँ भी x है, तो 11 गुने 9 99 का वृद्धि, लेकिन एक्चुअल में हुआ था कितना वृद्धि, तो 150 का वृद्धि हुआ था। तो जब 99 मैंने माइनस किया तो पता चला कि 51 का अंतर पड़ रहा है। अगर 51 रहता, इसका मान 51 रहता तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता, x था वही यहाँ पर भी रह जाता। तो इस बात को अगर समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है। 11 × 99, 99 घटाइए और घटाने के बाद सीधा आंसर आ जाएगा 150 में से। अगर यहाँ पर रहता आपका, बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से आता है, सिर्फ डिजिट बदलते जाइए ना, आंसर आपका चेंज होते जाएगा, क्वेश्चन बनते जाएगा नया। अगर बोलता है कि पारी 10 है, उसका औसत x, और एक पारी और है जहां पर 100 रन बनाया जिसके कारण औसत में 5 की वृद्धि हो गया, तब क्या करते निकालने के लिए, तो 11 × 5 = 55, यही 55 को सिर्फ आप माइनस कर दीजिए तो कितना 45, इसका मतलब इस x का मान यही कितना आ गया 45 आंसर आ गया। अगर यहाँ 4 की अगर वृद्धि होता औसत में 4 की, तो क्या करते 11 गुने 4 44 वृद्धि बता रहा है, तो यही 44 को आप सिर्फ यहाँ माइनस कर दीजिए 100 में से, तो आंसर आ जाएगा कितना आपका 44 56 इसका आंसर आ जाता।
बस इतना ही करना है आपको, सारा क्वेश्चन अब बनेगा, सभी बनाते हैं, देखते जाइए। इस पर भी दिखाते जाऊंगा, क्योंकि कुछ लोग को क्या है कि इस मेथड को ही अपनाए हुए हैं। तो आप अगर कम क्वेश्चन वाले एग्जाम देते हैं जिसमें मैथ का क्वेश्चन कम हो, तो आप उस फॉर्मूले से भी आसानी से आप टाइम निकाल करके बना सकते हैं। 2 नंबर देखिए, किसी बल्लेबाज ने अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाए, 63 रन बनाए हैं। 12वीं पारी का मतलब कोई एक ही पारी में वो 63 रन बनाया। डाटा पहले लिखना सीखिए आप, जिससे उनके रनों का औसत 2 अधिक हो जाता है, औसत 2 अधिक हो जाता है। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत क्या होगा। अब इस लाइन में कुछ बातें छिपा हुआ है, उसको भी समझना होगा आपको। इसका मतलब ये 12वीं पारी जो बोल रहा है उसके पहले वो कितना पारी खेला होगा, वो लाइन यहाँ पर नहीं लिखा। तो आपको समझना है कि 12वीं पारी के बारे में बोल रहा है, 12th पारी है 12वीं पारी। तो 12वीं पारी में 63 रन, यानी कि एक पारी है, एक यहाँ लिख दिया। इसके पहले कितना पारी वो खेला होगा, तो 11 पारी खेल चुका होगा, उसका औसत कुछ रहा होगा कितना, तो एक रहा होगा। अब टोटल कितना बन गया, तो 11 और 1 12 टोटल पारी। टोटल वाला को मैं ऊपर लिख रहा हूं, आप देख रहे होंगे हर एक टाइप में। 11 पारी था, एक पारी और खेला, तो टोटल हो गया 12 पारी। अब औसत में बोल रहा है कि 2 की वृद्धि, अधिक का मतलब बढ़ गया है। तो पहले था औसत x, अब औसत हो जाएगा x + 2। उस मेथड से बनाइएगा, फॉर्मूला वाला से। तो क्या होगा, 12 संख्या रख दीजिए नीचे, इसका औसत है x + 2, औसत के जगह पर रख दीजिए। ऊपर में 12 का योग पूरा करना है आपको। तो 12 का योग यहां से मिलेगा, 11 × x करने से 11 का योग, और 1 × 63 करने से 1 का योग। तो टोटल 11 और 1 12 का योग पूरा हो गया है। क्रॉस गुना कीजिएगा तो 12x + 12 दूनी 24, और यहाँ 11x प्लस में 63। 11x घटेगा तो बचेगा x, और 24 राइट साइड में ले जा करके माइनस कीजिएगा तो आएगा 13 में से कितना, 4 जाएगा 9, 5 में से 2 जाएगा तो 3, यानी कि 11वीं पारी में उसका औसत रन 39 था, x का मान 39। अगर पूछ दिया कि 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत, तो गलती यही हो जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि 39 x का मान है, और 12वीं पारी के बाद पूछ रहा है, तो 39 और 2 जोड़ने के बाद 41 आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको भी आप नोट करके रखेंगे तो दिमाग में एग्जाम के टाइम में जाते टाइम में रख पाएंगे आप। इसको भी लिख लीजिएगा कि 12वीं पारी बोलेगा तो इसमें आपको रख करके आंसर दे देना है। अगर उससे बनाते डेविएशन वाले से, तो देखिए, तो एक पारी में वो बनाया तो है 63, तो 63 रन टोटल वृद्धि होना चाहिए, लेकिन हो रहा है कितना, 12 दूनी 24 का। तो यही 24 यहाँ माइनस कर दीजिए सीधा, तो 13 में से 4 जाएगा कितना, 9, और यहाँ आ जाएगा कितना, 5 में से 2 जाएगा 3। देखिए तुरंत आ गया आपका 39। तो इस चीज को अगर आप दिमाग में रख लेते हैं तो आप 2 सेकंड में आंसर देंगे, 5 सेकंड में देंगे क्वेश्चन पढ़ने के बाद। तो 39 हो गया यहाँ x का मान, यानी कि 11वीं पारी का। और अगर 12वीं का ये निकलता जो है वो यहाँ वाला का निकलेगा, बाद वाला का निकालना रहेगा। तो 39 और 2 41 आंसर बन गया। देखिए आगे 3 नंबर में बोल रहा है कि एक खिलाड़ी अपनी 28वीं पारी में 35 रन बनाता है। 28वीं पारी का मतलब कोई एक पारी खेला है, वहां पर उसमें रन बनाया है 35, उसकी औसत में 0.5 रन की कमी आ जाती है। तो 27 पारियों को औसत ज्ञात करें। 28वीं पारी यानी कि 28 यहां लिख देता हूं, पारी है, एक पारी, रन कितना है 35, एक पारी में 35 रन बनाया है। तो 28वीं पारी है यहाँ पर, तो उसके पहले कितना पारी खेल चुका होगा ये आपको समझ करके लिखना है यहाँ। तो 27 पारी पहले खेला होगा, उसका औसत कुछ क्या एक रहा होगा 27 पारी तक। 28वीं पारी यानी कि एक पारी और ऐड हो गया, रन कितना 35, लेकिन अब उसकी औसत में 0.5 रन की कमी आ जाती है।
इसका मतलब यहाँ पर अब संख्या हो गया पारी का 28 और औसत क्या होगा, तो x माइनस 0.5 आप लिख दीजिए या 1/2 भी बोल सकते हैं, यानी कि औसत में आधा की कमी हो जाता है यहाँ पर, या 0.5 भी लिख सकते हैं, या 0.5 ही लिख देता हूं मैं, 0.5 की कमी हो गया। तो पूछ रहा है आपसे कि 27 पारियों का औसत यानी कि x का मान ही आपसे पूछा गया है। आप अगर ऐसे बनाएंगे तो क्या रखेंगे आप, 28 रख दीजिए, यहाँ x माइनस 1/2 या 0.5 इज इक्वल टू, ऊपर में 27 का योग कैसे, तो 27x होगा, एक पारी का और योग निकालना हो तो कैसे, तो 1 गुने 35 करने से मिल गया। टोटल 28 का योग देखिए है ऊपर में, 27 का योग यहाँ से और एक और संख्या का योग यहाँ से मिल गया, तो टोटल 28। क्रॉस गुना कीजिएगा तो 28x माइनस 28 गुने पहले 5 कीजिए तो आ जाएगा 140, लेकिन एक पॉइंट के बाद ऐसे देखिए 28 गुने 0.5 किया तो 28 गुने 5 हो गया 140, और एक अंक के बाद डेसिमल है तो डेसिमल रख दिया तो आ गया कितना, 14, या फिर 28 में आधा से आप गुना कर दीजिए तो देखिए 14 आ गया, 0.5 का मतलब हाफ होता है, तो 28x माइनस 14 बराबर 27x प्लस 35, 27 आकर के घटेगा तो x और 14 जाकर के जोड़ेंगे आप तो 49 आ जाएगा। तो उस टाइम में भी अगर आप शॉर्ट वाला से बनाएंगे तो क्या होगा, देखिए 49 आना चाहिए, तो 28 गुने 0.5, इस बार माइनस हो रहा है तो देखिए क्या करेंगे अब, तो 28 गुने 0.5 करने पर कितना मिलेगा आपको, 14, देखिए यहाँ 14 मिला था, तो 14 की इस बार कमी हो गया है, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ था, बढ़ा था, तो इस बार क्या कीजिएगा, इसको जोड़ दीजिएगा उसको, तो क्या कीजिएगा, कितना 14 आया था, तो यही इस बार 35 और 14 जोड़ने पर कितना आएगा, 49 आ गया। जब यहाँ माइनस है तब यहाँ प्लस कर दीजिएगा, और यहाँ जब प्लस रहेगा तो यहाँ आपको माइनस कर देना है, यही आपको करना होगा बस। 4 नंबर देखते हैं, 4 से पहले 5 देखते हैं। 5 नंबर, किसी विद्यालय में 20 छात्रों के औसत वजन में 4 केजी की वृद्धि हो जाती है। 20 छात्रों के औसत वजन में 4 केजी की वृद्धि हो जाती है जब एक 80 केजी वजन वाले अध्यापक को शामिल कर लिया जाता है, तो छात्रों का औसत वजन कितना था। इसका मतलब बोलने का क्या है कि 20 छात्र थे पहले से, जिसका कुछ औसत होगा x, पता नहीं है। ये 4 की जो वृद्धि बोल रहा है, कब हो रहा है वृद्धि, इस पर आपको ध्यान देना होगा। तो 4 की वृद्धि हुआ कब, जब एक टीचर को शामिल कर दिया गया है। टीचर को जब शामिल किया गया, जिसका वजन कितना, तो 80 केजी, तो इस टीचर को आने के कारण औसत वजन में 4 केजी की वृद्धि बताया। तो संख्या कितना बन गया, पहले से 20 था, एक और टीचर को शामिल किया गया, तो इस संख्या 21 और औसत में 4 की आपको वृद्धि बता देना है। फॉर्मूला वाला से पहले दिखा देते हैं, तो 21 संख्या, इसका औसत x प्लस 4 रख दीजिए, 21 का योग ऊपर पूरा करना है। इसमें सिर्फ यही काम मेन रहता है कि ऊपर योग को पूरा कर दिया जाए। तो कहाँ से करना है, जो डाटा आपके पास रहेगा ना वहीं से आपको पूरा कर देना है, और कहीं इधर उधर जा करके नहीं करना है। तो ऊपर में क्या करेंगे, देखिए 20 है और 1 है, ये 2 पार्ट में आपका ब्रेक किया हुआ है। तो 20 का योग कैसे, तो संख्या गुने औसत से योग मिलता है, बताए हुए हैं आपको कि एवरेज बराबर योग बट्टा में संख्या है फॉर्मूला। तो योग आपको अगर चाहिए तो क्या करेंगे आप, एवरेज और संख्या को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 20 गुने x करने से 20 का योग प्लस का साइन, 1 गुने 80 करने से 1 का योग 80 आ गया, क्रॉस गुना कीजिए तो 21x प्लस 21 गुने 4 करने से 84, यहाँ 20x प्लस में 80 माइनस कीजिएगा 21 में से तो आ जाएगा कितना, x बराबर 84। 1 मिनट, हाँ एक गलती क्या किए, यहाँ पर कुछ गलत हुआ है क्या, तो छात्रों का औसत वजन कितना था, कुछ तो ये डाटा अपना मन से रखें, शायद चेक करता हूं मैं। हाँ देखिए, ये डाटा अपना मन से ही रखे थे, थोड़ा सा चेंज करके,
तो 4 kg की वृद्धि का मतलब बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, इसके जितना रखें उस हिसाब से। तो यहाँ पर कर देंगे 2 kg की वृद्धि औसत में। तो 2 kg की वृद्धि कीजिएगा तो यहाँ x+2 होगा, यहाँ पर भी x+2 कर दीजिए। अब हो जाएगा 21 गुने 2 कितना 42 हो जाएगा। अब 80 में से 42 आप घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 80 माइनस 42 तो 40 38 आएगा। तो x का मान 38, ठीक है। 8 50 50 30 80। तो यहाँ पर इन 20 छात्रों का औसत कितना आ गया 38 आ गया। वो शॉर्ट वाला से बनाते तो क्या होता 21 दूनी 42, जब यहाँ पर प्लस में है तो यहाँ माइनस कर देना है ला करके। तो 80 में से 42 घटाइए 38, सीधा आंसर हो गया। तो इतना गुना ऐसे क्रॉस नहीं करना पड़ेगा आपको अगर इस चीज को सीख लेते हैं। 21 दूनी 42 का वृद्धि हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में कितना होना हुआ है 80 का। तो डिफरेंस कितना पड़ रहा है तो 38 का डिफरेंस। अगर इसका भी एज 38 रहता तो इनका भी सभी का एज कितना हो जाता 38। तो यही जो डिफरेंस पता किया मैंने 38 का, तो इसका औसत कितना हो गया 38 निकाल दिया मैंने, सीधा हो गया। और कुछ क्वेश्चन मैं नीचे लिख करके रखा हूँ, बताता हूँ और कीजिए क्वेश्चन। अब ऐसे ऐसे टाइप का क्वेश्चन मिलता है तो आप बना पाइएगा बहुत जल्दी, बुक में से भी आप बना सकते हैं ऐसा रहता है। तो 18 कुछ ऐसा पारी है जिसका औसत x 19वीं पारी में, यानी कि एक पारी और ऐड हो गया, एक पारी जिसमें रन 98 बनाया है, तो औसत में 4 की वृद्धि हो गया, यानी कि 19 पारी हो गया टोटल और औसत में 4 की वृद्धि। तो x+4 कर देंगे। क्या था क्वेश्चन देखिए कि 18 पारी में कुछ औसत से रन बनाया है खिलाड़ी, 19वीं पारी में 98 रन बनाया, जिसके कारण औसत में 4 की वृद्धि हो गई है। तो अब 4 की वृद्धि कर दिया कैसे, तो 18 को x माने थे तो 19 में हो गया x+4। आप उससे बनाइएगा तो क्या 19 रखिएगा, x+4 रखेंगे, यहाँ पर 18x और प्लस में 98 सोल्व कीजिएगा तो 19x प्लस 19 चौके 76 बराबर 18x प्लस में 98 18x घटेगा तो x 76 98 में से घटा दीजिए तो आएगा 2 और यहाँ 2, यानी कि औसत क्या था पहले से उसका 22 था, ये 22 आ गया। डायरेक्ट कैसे आते, इतना नहीं करने जाते, 19 चौके 76, ये प्लस 76 हो रहा है तो यही माइनस 76 कर दीजिए। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप 5 से 10 सेकेंड में आंसर दे देंगे। 19 चौके 76 पॉजिटिव में है तो यहाँ निगेटिव कर दीजिए, अगर कमी होता यहाँ पर -76 आता तो यहाँ +76 कर देना है। तो इतना कर सकते हैं आप, रखिए, अगर इतना जल्दी टाइम बचाना है कुछ तो आप इतना कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, और इसी में बताता हूं कि अगर 9 पारी में x से बनाता है, 10वीं पारी एक और पारी ऐड हो गया जिसमें 100 रन बनाया, तो टोटल में यानी कि 10 पारी मिला करके औसत में 8 की उसका वृद्धि बता दिया। 9 पारी में कुछ औसत से रन था, 10वीं पारी में 100 रन बनाया, तो अब औसत में 8 की वृद्धि हो गई है। डायरेक्ट बनाना है तो 10 8 80, तो यही 80 घटा दीजिए तो आंसर आ गया कितना 20, ये 20 हो गया। 10वीं पारी के बाद पूछेगा तो 20 + 8 आपका 28 आंसर हो जाएगा। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर में एक खिलाड़ी 23 पारियों में कुछ रन बनाता है, किस औसत से या कितना रन बनाता है नहीं पता है, तो आप 4 नंबर में लिखिए कि 23 पारी में कुछ औसत से रन बनाया होगा। उसके बाद में बोला है कि अपनी 24वीं और 25वीं पारी में कुल 225 रन बनाए हैं, यानी कि 2 पारी और ऐड हुआ जिसमें रन कितना बढ़ गया तो 225 बनाने पर औसत में 3 रन की वृद्धि हो गई। इसका मतलब 23 पारी पहले से था, 2 पारी और आ गया तो टोटल पारियों की संख्या 25 बन गया और औसत क्या हो गया है, तो पहले से x था और 3 रन की अब वृद्धि बता रहा है, तो x प्लस क्या करेंगे 3 कर देंगे। अब अगर लॉन्ग मेथड से आप बनाते हैं तो क्या करना है आपको, फॉर्मूला वाले पर 25 नीचे रख देना है और x प्लस में 3 यहाँ रख दीजिए, औसत 25 का दिया हुआ है, 23 का योग प्लस ये 2 जो पारी है उसका योग ही दिया हुआ है,
ये औसत नहीं है, ये योग ही दिया हुआ है 225। तो आप सीधा 225 लिख दीजिए। 225 गुने 2 नहीं करेंगे, अगर औसत रहता दिया हुआ तब 2 गुने कुछ कर सकते थे। अब क्रॉस गुना कीजिएगा तो 25x प्लस 75 बराबर 23x प्लस 225। 23x आकर के माइनस होगा तो 2x, और 75 225 में से माइनस कीजिएगा तो 150 आएगा। तो 2x बराबर 150, x का मान 75 आ गया। तो 23वीं पारी का पूछेगा तो 75 आंसर बनेगा, और अगर 25वीं पारी तो 75 और 3 जोड़ दीजिएगा तो 78 होगा। डायरेक्ट वाला पर अगर बनाते तो कैसे बनता, देखिए 25 तिया 75, 75 का वृद्धि, लेकिन एक्चुअल में कितना हो गया था 225 का वृद्धि, ये 2 पारी के कारण। तो वही आप 75 को पहले आप माइनस कर दीजिएगा तो ओवरऑल 150 का वृद्धि बता रहा है। तो ओवरऑल 150 का वृद्धि, लेकिन संख्या कितना है तो 2, तो 2 से भाग देंगे तो औसत आ जाएगा कितना 75। तो यही आपका आंसर 75 बन गया, यानी कि 2 का अगर औसत 75 रहता तो इसका भी आपका 75 आ जाएगा। यही डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं आप। फिर से बताता हूँ क्या किया मैंने। 25 तिया 75, 75 का वृद्धि, तो मैं बोला कि यहाँ अगर वृद्धि होगा तो यहाँ आप माइनस कर दीजिए, कमी कर दीजिए, तो 150 आ गया। तो 150 तो ओवरऑल योग पर आया है वृद्धि, लेकिन औसत निकालना है तो 2 से भाग देना होगा। तो यही 75 जो आ रहा है आंसर आपका आ जाएगा। अब नेक्स्ट टाइप फिर देखेंगे कि कुछ आएगा और कुछ जाएगा, मतलब कि प्रतिस्थापित होता है कि एक गया और एक आ गया उसके जगह पर। तो ऐसे क्वेश्चन देखने वाले हैं। फिर खर्च से रिलेटेड रहता है, वो टाइप देखेंगे हम लोग कि कहीं पर गया है और संख्या आ जाने के कारण औसत में वृद्धि, खर्च में ऐसा कुछ रहेगा, वो क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिए, पूरा पढ़ाएंगे इसमें, ऐसा नहीं है कि अधूरा छोड़ देना है, आगे सिर्फ ऐसे ही चैप्टर पार कर देना, पूरा पढ़ाएंगे।